पर काजे सब कुछ करो, हरि है तेरे काज। होवत है सो पावही, तेरे मत्थे ताज। हे आपा, दूसरों की भलाई के लिए तुम अवश्य कुछ काम करो। समभाव में वह सब तुम्हारा ही रूप है। इस पुण्य कार्य में परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है। जो अहंकार का त्याग करते हैं वह अवश्य ही अलौकिक वस्तु यानी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर में तुम स्थित रहो, दिगो न मन के काज। मन की हस्ती कुछ नहीं, तू तेरा सरताज। हे आपा, ज्ञान प्राप्ति में तुम्हारा मन अडग यानी निश्चल होना चाहिए। तुम्हारे मन की वृत्तियां स्थिर हो जानी चाहिए। मन का कोई अस्तित्व नहीं है। अपना आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। मुक्ति बिना संसार ज्यो, कौर में कंकर होए। ऐसा जीवन क्या जिए, मौत भी कांटा होए। हे आपा, मुक्ति यानी अहंकार से प्राप्त किए बिना संसार सहज नहीं भासता। जैसे भोजन के कौर में कोई कंकर आ जावे। वही जीवन सफल और आनंददायक है जिसका अंत भी आनंददायक व सहज हो। असहज जीवन कांटों से यानी पीड़ाओं से भरा नर्क समान हो जाता है। हरि प्रकटे संसार में, भले अरूपा होए। वही रूप तेरा धरे, हरि क्यों ढूंढे कोई। हे आपा, सद्गुरु का सेवन करने के बाद जब मुमुक्षु के अंतर का परिवर्तन होकर उसमें परमात्मा प्रकट होते हैं, वह अरूप यानी परोक्ष ही होते हैं। तब सद्गुरु और मुमुक्षु दो नहीं होते, एकाकार हो जाते हैं। परमात्मा अपने ही अंतर में विराजमान है। कोई बाहर उनकी खोज क्यों करे। निर्बल के बल राम है, निर्धन के धन राम। हारे को हरि मिल गया, किसका ढूंढे नाम। हे आपा, परमात्मा अनामी है और बिना किसी भेदभाव के तमाम प्राणियों में सर्जन, पालन व विसर्जन का कार्य करते हैं। निर्बल, निर्धन व दुखी जीव को वह उनके कर्मों का फल परिपक्व होने तक संबल यानी आधार देते हैं। चरित्र बल ऊंचा करो, अंतर डोरी थाम। हिम्मत से जग सर करो, पावही हरि की हाम। हे आपा, अपने चरित्र यानी आचरण का अवलोकन करती रहो। अपने अंतराल में तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से प्रवेश करो। संसार के व्यवहार हिम्मत यानी साहस से संपन्न करो तो समझो परमात्मा ही यह सब तुम्हारे द्वारा करवा रहे हैं। तुम यह सब करने के लिए निमित्त मात्र हो। चाहे करोड़ों दुख सहे, कटे हाथ अरुपाव। सर साबुत तो जान ले, हरि ही तेरी नाव। हे आपा, सांसारिक पीड़ाएं तुम्हें मार्ग से विचलित न करे, चाहे तुम्हारे अंग ही विकल क्यों न हो जावे। देह भाव न रहने से तुम्हारी सभान अवस्था ही समझो कि परमात्मा ही भव सागर तैर जाने के लिए तुम्हारे लिए नाव समान है। भूख और अज्ञान में जीवत लाखों लोग, करणी सबकी आपकी, हरि कृपा संयोग। हे आपा, संसार के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। मनुष्य के मन बुद्धि होने से यह प्रक्रिया सबल बन जाती है। जीवों को सुख दुख, भूख प्यास, आशा निराशा आदि भाव अज्ञानता यानी नास्तिकता वशात भोगने पड़ते हैं। यदि परमात्मा की कृपा साथ में है तो यह सब स्वप्नवत बन जाता है, यानी कर्म सरलता से भोग लिए जा सकते हैं। देश द्रोह तू मति करे, देश जगत आधार। अपनी नैया छेद कर, कैसे उतरे पार। हे आपा, मनुष्य जहाँ रहता है उस देश यानी जनपद के प्रति भी उसकी भावनाएं शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वही संसार यानी मन बुद्धि का कार्य क्षेत्र है। कोई इसके प्रति द्रोह भाव क्यों रखे। यह तो नाव की तरह है,
जिसे छेदने के बाद वह डूब जाने से पार उतर नहीं सकती। हमें देश के प्रति भी उरुड़ होना चाहिए। तुझे दीन दुखिया कहे मत फैलावे हाथ, तू क्यों हिम्मत हार के हरि का खोवे साथ। हे आपा, चाहे कितने ही कष्ट क्यों न आ जावे, हमें भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत यानी साहस के साथ ही तुम्हारा परमात्मा खड़ा समझो। तुम कभी भी अकेली नहीं हो। साधन तुझको जो मिला तुष्टि उसी से पाए, देख किसी का महल क्यों कुटिया आप जलाए। हे आपा, अध्यात्म सेवन करने के लिए साधनों का महत्व नहीं है, फिर भी जीवन यापन करने के लिए सात्विकता से जितने साधनों की आवश्यकता हो उपयोग करो। जो परमात्मा ने दिया है उससे संतोष प्राप्त कर लेना चाहिए। अधिक साधन हो तो अन्य मित्र के उपयोग में आ सकते हैं। हमें किसी के सांसारिक सुख से प्रभावित होकर अपने तत्व चिंतामणि समान अपने अलौकिक आंतरिक सुख से वंचित नहीं रहना है। द्वैत मिटे जो मैं मिटे, सारे पाप धुलाए, सब झगड़े की एक झड़ काटे फिर उग जाए। हे आपा, अहंकार यानी मैं मिट जाए तो द्वैत भी मिट गया समझो। सारे पापों की जड़ मैं ही है। इसे छोड़ देने के बाद भी वह पुनः उग सकता है, अतः इसे निर्मूल करके यानी मिटाकर ही छोड़ना चाहिए। तू जो मारे निबल को तेरा शीश कटाए, वह तो जावे जान से तेरा सब कुछ जाए। हे आपा, अपने समान ही परमात्मा के सर्जन किए सारे जीवों को समझना चाहिए। किसी को भी ज्यादा या कम महत्व नहीं देना चाहिए, चाहे वह सांसारिकता में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। शारीरिक बल का उपयोग निर्बल को सताने के लिए नहीं, उसे कठिनाई से उबारने के लिए करना चाहिए। बल प्रयोग करने वाले को समझना चाहिए कि वह तो सामने वाले का शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है, जबकि उसके दुष्कर्म तो उसके इह वह परलोक दोनों को दूषित कर देते हैं। भला होए सब जगत का, आप भला भी होए, मत भूलो तुम आपको, आप ही सब जग होए। हे आपा, सारे संसार का भला करो, किंतु जब तक स्वयं परमार्थ साध नहीं लेती यानी जागृत हो नहीं जाती, तब तक कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हो नहीं सकती। बड़े बड़े संत महात्माओं के सांसारिक कार्य आदर्श होते हैं, किंतु वे सद्गुरु की खोज नहीं करते तो वे भी परम तत्व यानी जागृति प्राप्त कर नहीं सकते। जब तक जीव परम पद प्राप्त कर नहीं लेता, तब तक उसके जन्म मरण का खेल खत्म नहीं होता, यानी जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। भला बुरा सब सोच है, हरि पर ही सब छोड़, पीड़ित का अंतर दुखे अपना मत्था फोड़। हे आपा, जब स्वयं को परमात्मा को सौंप दिया है तो फिर जीवन में भला या बुरा की सोच क्यों रखी जावे। आत्म सुख है, आत्म दुख तो अब तक कोई पैदा नहीं हुआ, तो फिर सोच सोच कर क्यों दुखी हो रही हो। गरज गरज कर क्यों मरे, सुनता है नहीं कोई, ऐसा गरजो मैं मिटे, पावन होवे तोय। हे आपा, अध्यात्म में वाणी पर संयम आवश्यक है। मुंह से न बोलने वाला निर्थक मौन है, निर्विचार मौन ही सार्थक है। कोई व्यर्थ ही इतना अधिक क्यों बोले कि उससे अध्यात्म का मर्म स्पष्ट ना हो। कोई ऐसी वाणी यानी चिल्लाना क्यों सुने कि उससे अंतर्वाणी का मर्म ना हो। कोई बोले तो मर्म से अहंकार मिट जाना चाहिए, यही मुमुक्षु के अंतर को पवित्र कर देता है। श्रद्धा निष्ठा से भजो, भाव हरि को भाए,
देह रहे या ना रहे उसकी चिंता जाए। हे आपा, परमात्मा ने यह शरीर अध्यात्म सेवन करके भव सागर तैर जाने के लिए दिया है, न कि सांसारिक विषयों से आसक्त होकर उसका दुरुपयोग कर उसे नष्ट कर देने के लिए। परमात्मा के प्रति मुमुक्षु की श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा अटूट होती है। परमात्मा को भक्त का भाव अति प्रिय है। वह भक्त के भाव के अधीन है। अतः देह का जतन करना चाहिए, किंतु उसके विसर्जन की चिंता कतई न करे। पैर खड़े तो सब खड़ा, हरि भी दौड़ा आए। तुम नाही तो कुछ नहीं, साधन गुरु मिलाए। हे आपा, सद्गुरु ने देह की महिमा बताई है। साधन है तो सद्गुरु मिलते हैं। साधन से ही भक्ति द्वारा यानी ज्ञान द्वारा परमात्मा को रिझाया यानी प्रसन्न किया जा सकता है। उसी साधन से ही हम भव सागर तैर सकते हैं, किंतु साधन यानी शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। अतः उसका जतन करो। लड़ो कभी भी मत डरो, देह विलय हो जाए। सत्य परा के पार है, सब में वही समाए। हे आपा, मनुष्य का शरीर तो निर्दोष है, किंतु मन बुद्धि का अहंकार त्याज्य है। अतः मैं यानी अहंकार से दूर ही रहना है। समय आने पर कठोरता व निर्दयता पूर्ण उसके साथ स्वयं व्यवहार करो। सत्य तो प्रकृति से पर है और सब जीवों में चैतन्य रूप व जड़ में जड़ रूप वही समाया हुआ है। बुरा वक्त आवे तुझे, निराश हो मत रोए। जाग अभी भी वक्त है, किसको खोजे तोए। हे आपा, कोई समय खराब नहीं होता, किंतु परिस्थितियां धूप छांव की तरह बदलती हैं, जिन्हें हम सुख दुख मानते हैं। इन परिस्थितियों से हमें निराश नहीं होना है। हमें तो इनसे यानी परिस्थितियों से ऊपर उठना है और आत्म खोज द्वारा यानी सद्गुरु के सानिध्य में परम तत्व को प्राप्त करना है। आत्म खोज जब कीजिए, गुरु को पहले खोज। उसका कहना टाल मत, कह दे तेरी मौज। हे आपा, सृष्टि में मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्ति की यह संज्ञा प्राप्त है। अतः मनुष्य अवतार को यानी बिना ज्ञान प्राप्त किए व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। सबसे पहले सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, तभी मुमुक्षु की आत्म खोज की प्रक्रिया संपन्न होगी। सद्गुरु के अनुशासन में अनुगामी बनकर उसी सद्गुरु में एकाकार हो जाना होता है। तब सद्गुरु और मुमुक्षु दो नहीं रहते, यानी एक बन जाते हैं। करे कोई उपकार तो मत कर तू अपकार। अवसर संगत पाई के आनंद पारावार। हे आपा, तुम सद्गुरु के सानिध्य में सुख शांति व आनंद प्राप्त करो। वही समय पकने पर परमानंद यानी परम तत्व स्वरूप बन जाएगा। सदैव दूसरों का भला करो। कोई तुम्हारा भला करे तो उसका बदला भलाई ही समझो। दुर्बल को बल दीजिए, जग के सर्जनहार। भूला भटका ना रहे, दीनहीन संसार। हे आपा, परमात्मा सब जीवों में एक से समाये हुए हैं, किंतु कर्माधीन होने से मनुष्यों में कोई निर्धन, निर्बल, विकल, दुखी रह जाते हैं, तो उनके साथ सहानुभूति से बर्ताव करके उन्हें सत्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। दीनहीन संसार यानी मन बुद्धि अहंकार से पीड़ित कल्पना मात्र समझो। भीड़ पड़े भारे भले, तू मत विचलित होए। हरि तेरी रक्षा करे, नाविक नैया दोए। हे आपा, मुमुक्षु भी संसार का एक सदस्य है। उसे भी सांसारिकता यानी आसक्ति चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। अतः
उसे विचलित यानी ध्येय से नहीं होना चाहिए। परमात्मा नाव और नाविक यानी संसार और संसार के तारनहार के भाव से हमेशा तुम्हारे ध्येय यानी परमात्मा पाना की रक्षा करते हैं। नास्तिक कोई मत कहो, नास्तिक है नहीं कोई, सूरज कभी न छिप सके, आंख मूंद ले तोय। हे आपा, परमात्मा नहीं है ऐसा यानी नास्तिक भाव कभी भी मन में मत लाओ। परमात्मा सृष्टि के द्वारा व्यक्त होते हैं। अपनी आंखें बंद कर देने से सूर्य कभी छिप सकता है भला? ऐसा यानी नास्तिक भाव मुमुक्षु को कभी नहीं आता, किंतु लक्ष्य से विचलित हो जाने पर किसी को हो सकता है।